सो वेदर की और क्लाइमेट की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है ना, हमारे जो है सर्वाइवल के लिए हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, है ना, किसी भी वे में क्लाइमेट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई क्लाइमेट सही है, सही बारिश हो रही है, सही धूप पड़ रही है, सही जो है ठंडी हो रही है, हर चीज़ अगर सही लेवल पे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचो कभी जो है फ्लड आ जाए, साइक्लोन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, है ना, या हम कह सकते हैं कि कुछ भी बड़ा ऐसा डिजास्टर हो जाए तो दिक्कत हो जाती है ना। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट्स के बारे में कि अलग अलग जगह का, स्पेशली हमें समझना जरूरी है हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे कैसा क्लाइमेट है। मतलब अगर हम सोचेंगे कि जो क्लाइमेट जैसा मौसम हमारे हिमाचल प्रदेश में तो सेम वही कर्नाटका में है, तो ऐसा नहीं है। जो हमारा राजस्थान में वही मध्य प्रदेश में है, ऐसा नहीं है। जैसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है वैसा अगर हमें मिलेगा, जैसे हम बात करें छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं है। सो यही जो वैरायटी है क्लाइमेट की, है ना, कहाँ कहाँ कैसा कैसा क्लाइमेट है, ये सब हम समझने वाले हैं। तभी हमारे चैप्टर्स का नाम है क्लाइमेट्स ऑफ, चैप्टर का नाम है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कि इंडिया का क्लाइमेट, उसी को हम समझने वाले हैं। तो मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th में। स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट में हमें चैप्टर को जल्दी जल्दी समझते हुए चलना है। सबसे पहले वेदर, सीजन, क्लाइमेट, जरा इनका अलग अलग मतलब समझे कि इनका मतलब क्या होता है। क्या होता है वेदर, क्या होता है क्लाइमेट, क्या होता है सीजन। वेदर तो वो होता है भाई जो आर टू आर, डे टू डे जो चेंजेस, जैसे अभी मैं घर से आ रही थी तो अच्छी सनी सनी डे चल रहा है, धूप वगैरह है, थोड़ी देर बाद मैं निकलूं तो बारिश हो सकती है, शाम तक मैं निकलूं तो फिर से जो है मौसम ठीक हो सकता है। तो ये चेंज हो रहा है ना, आर टू आर चेंज हो रहा है। सीजन की बात करें तो आपको पता ही है जो हमारे सीजन आते हैं, गर्मी, ठंडी, बरसात वगैरह, है ना, स्प्रिंग, ऑटम सीजन अलग अलग। अगर हम बात करें क्लाइमेट की तो किसी भी जगह का ऐसा क्लाइमेट जो लंबे समय तक रहता है वेदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी कि जो अगर हम नॉर्थ इंडिया जाए तो वहां पे ठंडी ठंडक ही आपको ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट लंबे समय तक ऐसा ही है, ठंडा। आप साउथ चले जाओ तो आपको वार्म क्लाइमेट मिल जाएगा, या मॉडरेट हम कह सकते हैं, है ना। सो समझते हैं वेदर। वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे। मतलब वेदर क्या है, हम हर घंटे कुछ नया नया मौसम जो है एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे। इट माइट बी रेनिंग, हम कभी कभी बारिश भी हो सकती है, और कभी कभी ब्राइट सनशाइन भी हो सकती है। थोड़ी देर बाद आपको हवाएं भी मिल जाएगी। तो वेदर क्या होता है, इट कीप्स चेंजिंग, ये चेंज होता रहता है। मौसम जो है हमारा क्या है, वेदर जो है बदलता रहता है, इट कीप्स चेंजिंग। क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज द पैटर्न ऑफ वेदर एन एरिया और अ रीजन एक्सपीरियंसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सेवरल डिकेड्स एटलीस्ट। अगर हम देखें क्लाइमेट का मतलब होता है किसी भी एरिया का जो वेदर है लंबे समय तक अगर वैसा ही रहता है, लगभग अगर आप बोलो 8-10 साल तक तो एटलीस्ट, तो उसको हम बोलेंगे कि वहां का क्लाइमेट ऐसा है। मतलब अगर हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश, वहां पे आपको ठंडी ही, मतलब जो है टेम्परेचर डाउन ही ज्यादा मिलेगा, सालों से अगर वही हो रहा है तो हम बोलेंगे अरे वाह हिमाचल प्रदेश है, तो ठंडा इलाका है। समझ में आया? इस तरीके से क्लाइमेट क्या होता है, एक ऐसा पैटर्न होता है वेदर का, जो क्या होता है, या रीजन का, जहां पे वो सेम ही वेदर लंबे समय तक, एटलीस्ट लगभग डिकेड्स तक, 10-15 सालों तक वैसे ही रहता है। ठीक है। सीजन्स, सीजन्स अकर एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सीजन कैसे अकर होता है, जब हमारा जो है अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करता है अलग अलग तरीके से। वैसे सन तो खुद में भी रोटेट करता रहता है, और खुद में भी रोटेट करते 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 ऐसे 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 जो है सन के आसपास भी घूमता है, मुझे चक्कर आ जाएंगे। ठीक है। ईच सीजन्स लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड रिकर्स एवरी ईयर। अगर आप देखोगे हर सीजन 2 से 3 महीने ऐसे रहते हैं, और फिर हर साल आते रहते हैं, साइकिल चलती रहती है। गर्मी आई, गर्मी के बाद जो है ठंडी आ जाएगी, बारिश, ऐसे चलता रहता है। देयर आर सेवरल सीजन्स इन द ईयर। अगर हम देखें साल में बहुत सारे सीजन होते हैं। अगर हम बात करें, स्प्रिंग सीजन होता है, समर सीजन होता है, मानसून, ऑटम, विंटर, है ना, और ये साइकिल में चलते हैं। ऐसा नहीं कि अगर जो है समर का मन करे तो समर सीजन बोलेगा कि यार मेरा बहुत मन कर रहा है तो चलो मैं जनवरी में आ जाता हूँ, नहीं, वो आएगा टाइमली, वही आपको मिलेगा अप्रैल वगैरह के पास से। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो साइकिल प्रॉपर चलती रहती। तो ये आपका वेदर है, ये क्लाइमेट है, और ये सीजन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, चलो। नाउ टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में क्लाइमेट तो समझ ले कि हिमालय में कैसा है ना, या हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसा क्लाइमेट मिलेगा, साउथ इंडिया में कैसा मिलेगा, है ना, जो है ईस्टर्न पार्ट्स में कैसा मिलेगा, तो समझते हैं। देखो सबसे पहले इन द नॉर्थ, थोड़ा ऊपर चलते हैं, नॉर्थ साइड, द हिमालयन माउंटेन्स। अब नॉर्थ में क्या है, हमारे बड़े बड़े पहाड़, हिमालयास के पहाड़। ठीक है। यहाँ पे एल्पाइन क्लाइमेट है, यानी ठंडी हवाएं और स्नोई विंटर्स होती, कूल समर्स। समर्स में भी आपको ठंडा ही लगेगा। इवन मैं जब मम्मी पापा के साथ अभी हिमाचल प्रदेश गई थी, मैं कब गई थी, मई स्टार्टिंग और जो है अप्रैल एंड की बात है।
सो यहाँ पर गर्मी हो रही, गर्मी से मर रहे हैं। भोपाल में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ गर्मी। अब मैं गई हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे तो भाई ठंडी लग रही है ना। मैं सॉक्स वगैरह पहन के, बड़े बड़े जो है पैजामा वगैरह पहन के, है ना, जैकेट पहन के सो रही हूँ। मतलब समझ रहे हो कि सेंट्रल इंडिया साउथ इंडिया में क्या सीन है और नॉर्थ में क्या चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हिमालय माउंटेन है तो यहाँ पे एल्पाइन, मतलब जो एल्प्स माउंटेन है ना आपके, जो एल्प्स माउंटेन है, जो यूरोप की माउंटेन रेंज है, वहां से की असर यहाँ देखने को मिलता है। वहां की ठंडी हवाएं, वहां की स्नोई विंड यहाँ पे असर डालती है इंडिया में, हिमालय में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा समर्स भी कूल रहेंगी, ठीक है। तो हिमालय का अगर हम बात करें नॉर्थ का, तो वहां पे ऐसा सीन रहता है। लोअर इन द हिमालयस एंड इन मेनी हिल्स एरियाज ऑफ इंडिया द क्लाइमेट इज ऑफन सेड टू बी टेम्परेट। लेकिन आप थोड़ा हिमालय के ऊपर ऊंचे वाले स्टेट बात करें, जहाँ पे ऊपर है, आप नीचे आ जाओ, हिमालय की नीचे वाली रेंज पे आ जाओ, तो यहाँ पे आपको टेम्परेट मिलेगा। मतलब टेम्परेट एज इन विंटर्स भी मॉडरेट रहेगी, ठीक है, और समर्स भी बहुत हॉट नहीं रहेंगे। मतलब अभी तो यहाँ पे था कि समर्स भी कूल है भाई, गर्मी भी कूल कूल है, ठंडी ठंडी। लेकिन आप थोड़ा लोअर हिमालयाज में आ जाओ तो यहाँ पे ठंडी भी ऐसी नहीं रहेगी कि बैंड बज रही, बहुत ज्यादा रहेगी लेकिन बैंड नहीं बजाएगी। और इवन समर्स भी ऐसे नहीं रहेंगे कि वाह समर्स में भी ठंडी नहीं, समर्स भी समर्स जैसे रहेंगे लेकिन बहुत गर्म नहीं रहेंगे, जैसे जो सेंट्रल इंडिया या साउथ में पड़ता है, ठीक है। साउथ में भी इतना नहीं पड़ता क्योंकि पढ़ेंगे कोस्टल एरिया के पास है। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स द क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल विद वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स में चले जाए, है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स में चले जाए, तो चलो मैं आपके लिए ऐसी रफली यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ ताकि चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आए। तो ये मैंने ऐसे इंडिया ड्रॉ कर दिया, ये आपका हिमालय वाला, मतलब ऐसे माउंटेन वाला ऐसे एरिया, ठीक है। ये आपका जो है ये इंडिया, ठीक है, ऐसे ऊपर करके, है ना, ऐसे बन रहा है। ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स हिमालय के नीचे है ना, ये दिल्ली वगैरह ये वाला इलाका नॉर्दर्न प्लेन्स। अब यहाँ पे क्या होता है, सब ट्रॉपिकल होता है। सब ट्रॉपिकल मतलब यहाँ पे समर्स भी भैया हॉट रहेगी और विंटर्स भी कूल कूल रहेगा। मतलब दोनों ही चीज अच्छी मिलेगी आपको, मॉडरेट नहीं मिलने वाला। समर्स बोलेगी मैं आ रही हूँ तो मैं ढंग से ही आऊंगी, विंटर ही बोली ठीक है जब आप आ रही हैं आप ढंग से आएंगी तो मैं भी आऊंगी, तो मैं भी ढंग से ही आऊंगी, मैं भी अच्छी वाली विंटर बन के आऊंगी। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको ये मिलता है। अगर आप वेस्ट साइड चले जाओ, यहाँ पे डेजर्ट वाले इलाके में, है ना, ये थार डेजर्ट वाला इलाका, तो यहाँ पे आपको एरिड क्लाइमेट मिलेगा। मैम एरिड क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? एरिड क्लाइमेट यानी जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, एक्सट्रीमली हॉट डेज, गर्म दिन मिलेंगे, नाइट्स भी कूल रहेगी और रेनफॉल भी कम मिलेगी। मतलब ये आपका जो है डेजर्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे जो दिन है ओ हो बहुत खतरनाक गर्मी आपको मिलने वाली है और रातें भी अच्छी खासी ठंडी मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा सीन हो जाता है, ठीक है। तो दिन में अच्छी गर्मी, रात में अच्छी खासी कूल नाइट्स भी आपको मिल जाएगी और रेनफॉल यहाँ पे जो है लिटिल होती है, एरिड रीजन है ना, वेजिटेशन बहुत ही कम मिलेगा और रेनफॉल भी बहुत कम मिलेगी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आपने देखा हिमालयाज, लोअर हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स और थार डेजर्ट वाला, कि यहाँ पे कैसे आपका अलग अलग क्लाइमेट रहता है। स्क्रीनशॉट लेते चलना। Now next, the western coastal stripe receives heavy rainfall during monsoon month, creating a tropical wet climate. अब western coastal stripe मैम ये क्या है? मतलब आप ये देख लो, ये आपका जो है कोस्टल एरिया, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है ना, यहाँ पे आपका अरेबियन सी, तो ये कोस्ट वाला एरिया। कोस्ट का मतलब क्या था? वेस्टर्न, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये क्या इंडिया का वेस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे समुद्र के किनारे वाले एरिया, तो यहाँ पर आपको अच्छी रेनफॉल मिलेगी मानसून मंथ में। यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, क्योंकि जो हवाएं आती है अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है और बारिश करवा देती है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अच्छी बारिश भी मिल जाएगी। द सेंट्रल डेकन प्लेटू, अब यहाँ पे सेंट्रल ये डेकन प्लेटू ऐसे बीच वाला एरिया, ठीक है, थोड़ा ट्राइंगुलर शेप का ऐसे रहता है ये, हैज सेमी एरिड क्लाइमेट विद हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब यहाँ पे रेन होगी वो भी मॉडरेट रहेगी, यहाँ पे विंटर्स भी माइल्ड रहेगी, समर्स भी माइल्ड रहेंगी। जैसे मैं बैंगलोर में हूँ, है ना, मैं बैंगलोर में हूँ, तो यहाँ पे रेन बारिश हो रही है लेकिन बहुत नहीं हो रही, जैसे आप नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया में देखते हो, ठीक ठाक हो रही है, सही हो रही है, ठीक है। गर्मी भी थी तो बहुत गर्मी नहीं थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही, फैन में भी काम चल रहा है। ठंडी भी है तो ऐसा नहीं कि जैकेट बैंड पहन के बैठना पड़ रहा है, वो अपनी अपनी बॉडी का असर है, जिसको ज्यादा लगती कम लगती बात अलग है। लेकिन मैं अपना बताऊं, मैंने जैकेट बहुत ही कभी कभी पहनी होगी, यानी इतनी है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल डेक्कन प्लेटू की बात करें तो यहाँ पे सेमी एरिड क्लाइमेट है। मतलब सेमी एरिड क्लाइमेट की मतलब थार जैसा नहीं है कि बिल्कुल सूखा, बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक ठाक होती है। समर्स भी यहाँ पे हॉट होते हैं, विंटर्स यहाँ पे माइल्ड होगी, समर्स में थोड़ी गर्मी पड़ जाती है, विंटर्स माइल्ड रहेगी, रेनफॉल भी मॉडरेट होगी। अब आते हैं ईस्टर्न इंडिया, इस तरफ चले जाओ भाई हमारे, है ना, यहाँ पे आसाम वगैरह इस तरफ साइड चले जाओ, आसाम है ना, सिक्किम वगैरह साइड। ईस्टर्न इंडिया एंड द सदर्न पेनिनसुला experience a tropical climate with a mild winter and distinct wet and dry periods controlled by monsoon winds. More on them soon. अब यहाँ पे क्या होता है, आप ईस्टर्न इंडिया में चले जाओ या सदर्न पेनिनसुला में चले जाओ, है ना, ये पेनिनसुला है, यहाँ पे नीचे साइड चले जाओ और ये ईस्ट साइड चले जाओ ना, तो यहाँ से जो है
ये क्या होती है, यहाँ की जो हवाएं बहुत बारिश लेकर आती, क्योंकि मॉइस्चर लेकर आती समुद्रों से, तो यहाँ पर आपको विंटर माइल्ड मिलेगी, लेकिन वेट आपको मिलेगा, है ना, ड्राई ऐसे थोड़ा सा पीरियड कभी कभी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मानसून विंड्स चलती रहेंगी, तो बारिश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो फिर आपको पता ही है अच्छी खासी हो जाती। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा वेस्टर्न कोस्टल एरिया का, सेंट्रल डेक्कन प्लेटू का, और ईस्टर्न इंडिया और सदर्न पेनिनसुला का। ठीक है बच्चा, तो कहाँ कहाँ का क्या क्या क्लाइमेट है बताया जा रहा है। फैक्टर डिटरमाइन द क्लाइमेट। अब कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट पर असर करते हैं, जो क्लाइमेट पर असर करते हैं, हम बोले ना क्लाइमेट है, तो कौन से फैक्टर्स है। अगर हम देखें प्रॉक्सिमिटी टू द सी, देखो जैसे मुंबई, बैंगलोर वगैरह ऐसी जगह की बात करें, तो ये एरियाज क्या है, समुद्र के पास वाले एरियाज हैं। तो जो समुद्र के पास वाले एरिया होते हैं, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियर, नियर टू द सी, है ना। तो यहाँ पे जो एरिया समुद्र के पास वाले हैं ना, ना वहां ज्यादा गर्मी होने वाली है, ना बहुत ज्यादा ठंडी होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो पानी है, समुद्र है, वो ठंडा हो तो लंबे समय तक ठंडा रहेगा, गर्म होने में टाइम लगेगा। ऐसे ही अगर वो गर्म है तो ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो टेम्परेचर इस तरीके से मॉडरेटेड रहता है, माइल्ड हो जाता है। ठीक है, तो जो भी समुद्र के पास वाले एरिया है, वो फैक्टर्स क्लाइमेट को कैसे डिफाइन करते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड रहेगा। विंड पे डिपेंड करता है, हवाएं कैसी चल रही है। अगर ड्राई विंड्स है तो सूखा सूखा आपको रहेगा। अगर विंड मॉनसून वाली है, जो बारिश के मॉइस्चर अपने साथ, पानी का मॉइस्चर अपने साथ लेकर आ रही, तो वो बारिश कराएगी। तो यानी उस जगह का क्लाइमेट कैसा रहेगा, बारिश मॉनसून वगैरह क्लाइमेट रहेगा। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी की अगर हम बात करें, वो जगह कौन सी जगह पे है ना, जमीन कैसी है, इस पे डिपेंड करेगा। माउंटेन्स वगैरह वाले एरिया ऐसे डिपेंड करेगा, है ना। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी अगर हम बात करें हमारा लैटिट्यूड, जैसे आपका, जैसे मैं बना दूं, इसी में ही बना दी, चलो ये हमारा ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर वाला एरिया, तो यहाँ पे आपको हॉट मिलेगा, गर्मी मिलेगी, है ना। आप थोड़ा सा मिडिल यहाँ के लैटिट्यूड्स में चले जाओ, तो यहाँ पे आपको टेम्परेट मिलेगा मौसम, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंडी। आप पोल्स के पास चले जाओ, तो यहाँ पे सन की रेज बहुत ही मुश्किल से पहुंचती, तो यहाँ पे आपको ठंडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि सन है, सन की रेज मिडिल लैटिट्यूड्स पे डायरेक्ट पड़ती है, तो ये गर्म होता है। ये ऊपर वाले लैटिट्यूड्स में थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, तो मॉडरेट मिलेगा। और पोल्स में तो मुश्किल से ही पहुंच पाती है, तो ठंडा मिलेगा काफी। तो लैटिट्यूड डिफाइन करता है क्लाइमेट को, है ना। जो बिल्कुल जहां पे सनरेज डायरेक्ट पड़ेगी, जो इक्वेटर के पास वाला रीजन है, वहां गर्मी। जो पोल्स के पास वाला रीजन है, वहां पे काफी ठंडी, है ना। तो लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई की बात करें, जैसे जो ऊंचाई है ना, हम बात करते हैं हमारे हायर लेवल्स की, जैसे हिल स्टेशंस वगैरह होते हैं। क्यों वो है हमारे हिल स्टेशंस ठंडे होते हैं? क्योंकि वहां पे लो प्रेशर एरिया होता है, हवाएं पतली होती है, तो मौसम आपको वहां पे ठंडा मिलेगा, है ना। सी लेवल पे कैसा मौसम है, जो है ऊपर लेवल पे कैसा मौसम है, माउंटेन लेवल पे अगर हम बात करें, तो ऊंचाई डिसाइड करती है कैसा क्लाइमेट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं अलग अलग जगह के, जो बताते हैं क्लाइमेट कैसा रहेगा, कि सी के पास कैसा है, हवाएं कैसी है, टोपोग्राफी कैसा है, लैटिट्यूड क्या कहता है, एल्टीट्यूड कैसा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नाउ मॉनसून, मॉनसून का जरा मतलब समझे। ठीक है, द वर्ड मॉनसून विच कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसीम मीन सीजन। अगर हम देखें, जो मॉनसून वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया है, अरेबिक वर्ड है मौसीम, जिसका मतलब होता है सीजन। रिफर्स टू सीजनल विंड्स, है ना, मतलब इसका मतलब हो जाता है सीजनल वाली, जो मौसम वाली हवाएं चलती रहती है ना, इंडियन ओशन में और सराउंडिंग रीजन में जो हवाएं चलती रहती हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास, अफ्रीका, साउथ एशिया, देयर इज अ ईयरली पैटर्न टू दी मानसून। और मानसून का हमें ईयरली पैटर्न देखने को मिलता है, हर साल आपका पैटर्न मिलेगा आपको मानसून का। तो मतलब ये जो हवाएं, ये जो मानसून विंड से जो चलती रहती हैं अरेबियन सी, ये पूरे वाले इलाके में, मतलब सॉरी इंडियन ओशन और सराउंडिंग रीजन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, इनके आसपास की जो विंड चलती रहती, सीजनल विंड्स। ठीक है, तो ये होती है मतलब हमारे मानसून। ठीक है, चलो अगर हम बात करें यहाँ पे क्लाइमेट एंड डिजास्टर्स। अब क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत गर्मी है, या बहुत ज्यादा ठंडी है, या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो हमारे क्लाइमेट क्या डिजास्टर्स भी ला सकते हैं, आपदाएं भी ला सकते हैं, जैसे फ्लड हो गया, या बहुत गर्मी, ड्रॉट हो गया, ये सारी चीजें। देखो लैंडस्लाइड, अब क्या होता है, बहुत बारिश हो रही, पहाड़ों में तो हमें लैंडस्लाइड, है ना, जमीन का जो हिस्सा अपर पार्ट ऐसे खिसक जाना, मतलब मिट्टी जो है वो पूरी खिसक जाती है, तो पूरी मिट्टी मिट्टी ऐसे हो जाती है, पत्थर टूट जाते हैं पहाड़ के, है ना, तो ऐसे में रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो पहाड़ी एरियाज में तो ये देखने को मिलता है, मैं पहाड़ से हूँ, मैंने देखा भी है। तो लैंडस्लाइड हो सकता है, साइक्लोन आ गया, बहुत तेज हवाएं वगैरह चल रही है ना, तो चक्रवात, साइक्लोन, तो हर चीज अपने अंदर घुमा के से उड़ा के ले जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी, थोड़ी सी चिंगारी हुई, हवा चल गई तेज, गर्मी के साथ साथ मतलब पेड़ जल रहे हैं, और तेज हवा चल गई तो पेड़ों को और जला देती, तो फॉरेस्ट फायर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही, स्पेशली कोस्टल एरियाज की बात करें, या रिवर के पास वाले एरियाज की बात करें, फ्लड आ जाता है ना, फ्लड आ जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ क्लाइमेट के कारण होने वाले डिजास्टर है, जैसे साइक्लोन आ जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, फॉरेस्ट फायर्स एंड फ्लड्स एंड ऑल। ठीक है,
सो आई होप आपको इस चैप्टर का विद इन 15 मिनट्स रिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि हमने ओपी स्टाइल में पढ़ा। तो वही मैं जो हमेशा बोलती हूँ, लाइक कर देना बच्चा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, आपके लिए इतनी कलरफुल स्लाइड्स बना के लाते हैं, मेहनत करके आते हैं, तो उसका इनाम जरूर देना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। और आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी के बैचेस परचेज करने के लिए जिसमें ऑफर चलते रहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, KG, सॉरी इसी में लिख देती हूँ, KG09, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।